तो आज हम बात करेंगे। आप एक बार जरा सोचो कि अगर आपके घर की सफाई डेली ना हो तो क्या हालत होगी। अगर किसी ऑफिस में सफाई कर्मचारी छुट्टी पर चला जाए या बीमार हो जाए तो घर की या ऑफिस की क्या हालत होती है। ये कभी सोच के इमेजिन करके देखे तो बुरा हाल रहता है। चारों तरफ गंदगी का ढेर दिखाई देता है। चारों तरफ जो है कि गंदगी की वजह से बीमारियां दिखाई देती हैं। लेकिन क्या हमने सोचा है कि कभी हम अपनी बॉडी का जो सफाई कर्मचारी है उसका हम कितना ख्याल रखते हैं। अगर वो बीमार हो गया तो क्या होगा हमारा। तो आज हम अपनी बॉडी के सफाई कर्मचारी की बात करेंगे जो हमारी बॉडी में सफाई का काम करता है और जो चौबीसों घंटे हम जब से जन्म लेते हैं तब से मरने तक सफाई का काम करता है हमारी बॉडी में और हम उसको इग्नोर करते हैं। लेकिन जब वो कई बार बीमार हो जाता है तो फिर हमें याद आता है कि ये क्या हो गया। तो उसको समझना बहुत जरूरी है, उसकी केयर करना बहुत जरूरी है। तो मैं जिस सफाई कर्मचारी की बात कर रहा हूँ वो सफाई कर्मचारी कौन हो सकता है, कोई अनुमान लगा सकता है आप में। वो सरकारी कर्मचारी हमारा लीवर होता है, सफाई कर्मचारी जो हमारी बॉडी से बहुत सारे जो अनवांटेड पार्टिकल्स जाते हैं बॉडी में उनकी सफाई करता है। लेकिन हम उसकी देख रेख नहीं करते तो हमारी हालत वही होती है। जब कोई सफाई कर्मचारी छुट्टी पे चला जाता है या बीमार हो जाता है तो आपके ऑफिस की या घर की हालत होती है। तो सफाई की पावर, सफाई शरीर की सफाई का पावर हाउस भी हम इसको कह सकते हैं। लीवर हेल्थ या लीवर को डिटॉक्स करना, ये हमारे शरीर की, ये समझो कि पावर हाउस है, सफाई की पावर हाउस है। हमारा जो लीवर है, आपको शायद ना पता हो, डेली करीब करीब 500 से ज्यादा काम करता है हमारे शरीर के लिए। हमारा खाना जब हम खाते हैं वहाँ डाइजेशन से लेकर उसको एनर्जी में कन्वर्ट करना, उसमें से टॉक्सिन्स को बाहर निकालना, उसमें से न्यूट्रिशन को अलग करना, सारा काम लीवर करता है। यूरिया होता है उसको फिल्टर करता है। जो भी अपशिष्ट पदार्थ हमारी बॉडी में है उनमें से अच्छी अच्छी चीजों को छांट लेना और खराब चीजों को यूरिन के रास्ते बाहर कर देना, ये लीवर का काम है। बहुत बड़ा सफाई कर्मचारी हम इसको कह सकते हैं अपने शरीर का। और जब एक हेल्दी लीवर अगर हमारा रहेगा तो हमारी डाइजेशन अच्छी रहेगी, हमारी स्किन अच्छी रहेगी, हम एनर्जेटिक रहेंगे, हमारा शरीर पूरा दिन एनर्जी से भरपूर रहेगा। तो हमने कभी भी इस ऑर्गन को कभी भी नजरअंदाज नहीं करना है। देखिए, मैं इसके काम बता रहा था तो 500 से भी ज्यादा काम करता है। मैंने बताया कि ये भोजन से न्यूट्रिशन को कन्वर्ट करता है। जो हम खाना खाते हैं उसमें से न्यूट्रिशन को किस फॉर्म में बॉडी को चाहिए उस फॉर्म में तैयार करता है उसको। जो हमने खाना खाया, जो पानी पिया, जो सांस ली, उसके साथ टॉक्सिन्स हमारी बॉडी के अंदर चले गए, जो केमिकल्स हमारी बॉडी के अंदर चले गए, उनको न्यूट्रलाइज करता है, उनको फिल्टर करता है। और कोलेस्ट्रॉल, जिसके नाम से ही डरते हैं सबकी, कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया, उस कोलेस्ट्रॉल को और बॉडी के हार्मोन्स को बैलेंस करने का काम भी हमारा लीवर ही करता है। कितना कोलेस्ट्रॉल हमारे लिए रिक्वायर्ड है तो उसको मेंटेन करना भी लीवर का ही काम है। लेकिन जब लीवर बीमार होने लगता है तो वो कोलेस्ट्रॉल गड़बड़ा जाता है और फिर हम कहते हैं कि कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया। हमारे खून को प्यूरिफाई करने का काम भी हमारा लीवर ही करता है। एनर्जी को स्टोर करने का भी काम करता है। लीवर एक ऐसा ऑर्गन है जो अपने से 6 गुना ज्यादा चीज को स्टोर कर सकता है। तो हमारा लीवर बिना कोई कंप्लेंट किए जिंदगी भर हमारे लिए काम करता है। लेकिन जब ये थक जाता है तो हमारा शरीर कई तरह के हमें सिग्नल्स देता है। जब इसमें दिक्कतें आने लगती है तो हमारी बॉडी हमें सिम्टम्स देती है लेकिन हम उनको इग्नोर कर देते हैं। तो हमें कौन कौन से सिम्टम्स मिलते हैं वो अभी हम बात करेंगे। देखिए, जब लीवर में गड़बड़ होने लगती है, लीवर थकने लगता है तो सबसे पहले आपको रहेगी थकान। क्योंकि लीवर का काम एनर्जी बनाना है, जब एनर्जी नहीं बनाएगा तो थकान रहेगी। भारीपन महसूस होगा, पेट में भारीपन हो सकता है। उसके बाद आपकी जो स्किन है वो डल होने लग जाएगी या खुजली भी हो सकती है, रैसेज आ सकते हैं आपकी स्किन के ऊपर। मुंह से बदबू आने लग जाती है, इसका मतलब डाइजेशन ठीक नहीं है, लीवर हमारा ठीक काम से नहीं कर रहा है। लीवर जो है कि ठीक ढंग से अपना जो बाइल जूस है वो रिलीज नहीं कर रहा। पेट में सूजन हो जाती है, गैस बढ़ने लग जाती है, पेट फूल जाता है।
ये भी लीवर की वजह से होता है, लीवर हमारा ठीक ढंग से फंक्शन नहीं कर रहा है। अचानक किसी का वेट बढ़ जाता है या अचानक किसी का वेट घट जाता है, ये भी एक बहुत बड़ा साइन है कि आपका लीवर कहीं ना कहीं बीमार है। तो ऐसे छोटे छोटे बहुत सारे साइन हमारी बॉडी देती है, अगर हम इनको देख ले समझ ले तो हम समय रहते इन चीज़ों को ठीक कर सकते हैं। लेकिन हम इग्नोर कर देते हैं, इन चीज़ों को ध्यान नहीं देते, पेन किलर ले लिया अगर कोई महसूस हुआ तो, और असली जड़ है वहां तक हम नहीं पहुंच पाते। तो अगर ये संकेत हमें मिल रहे हैं तो समझ लेना कि हमारी बॉडी सफाई की मांग कर रही है, हमारी बॉडी में सफाई ठीक ढंग से नहीं हो रही, हमारा लीवर अपना सफाई का काम ठीक ढंग से नहीं कर रहा। अब देखिए क्या छोटी छोटी आदतें हैं जो हमारे लीवर को इफेक्ट करती हैं, जो हमारे लीवर को बीमार करती हैं, जिसकी वजह से हमारा लीवर फैटी हो जाता है, जिसकी वजह से हमारा लीवर बीमार पड़ जाता है, सही ढंग से काम नहीं करता। सबसे बड़ा दुश्मन है लीवर का ऑयल, तेल। ऑयली और जो प्रोसेस फूड हम खाते हैं वो हमारे लीवर का दुश्मन है। क्योंकि लीवर को क्या, लीवर का काम है गंदगी को बाहर निकालना, वो कितनी गंदगी बाहर निकालेगा, कितना तेल हम खाते हैं उस तेल को फिल्टर करने करने में ही थक जाता है। और फिर वो उस तेल को स्टोर अपने अंदर ही करता है, और धीरे धीरे खुद ही फैटी हो जाता है, और फिर अपना काम स्लो कर देता है, काम कम कर देता है, काम बंद कर देता है। दूसरा कारण आता है रात को देर से खाना खाते हैं हम। देखिए हमारा लीवर जो होता है वो अपने आप को डिटॉक्स करता है, अपने आप को प्रिपेयर करता है रात के टाइम। लेकिन अगर हम रात का खाना ही लेट खा रहे हैं तो लीवर तो उसको पचाने में लगा हुआ है, उसको खुद की प्रिपरेशन के लिए, खुद को तैयार करने के लिए, खुद को ठीक करने के लिए समय ही नहीं मिलता। या फिर अल्कोहल का जो यूज ज्यादा करते हैं लोग, अल्कोहल या बहुत सारी जो पेन किलर्स लेते हैं, कुछ मामलों में शुगर का इंटेक जब ज्यादा होता है तब भी लीवर फैटी होता है, लीवर की दिक्कत आती है। अल्कोहल जैसे इफेक्ट ही हमारी शुगर जो हम यूज करते हैं, एडिड शुगर जो हम यूज करते हैं, रिफाइंड शुगर यूज करते हैं, वो अल्कोहल जैसा इफेक्ट ही हमारे लीवर के ऊपर करती है। तभी तो आजकल नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर की समस्याएं बहुत ज्यादा आ रही है, आम होती जा रही है। लोग शराब नहीं पीते लेकिन फिर भी लीवर जो है कि फैटी होता जा रहा है, तो इसका मतलब, और उसका बहुत बड़ा इफेक्ट ऑयल और शुगर है, जो कि अल्कोहल से भी ज्यादा इफेक्ट करता है, बैड इफेक्ट करता है हमारे लीवर को। और उसके बाद आता है पानी कम पीना। देखिए कोई चीज फिल्टर होती है तो पानी के साथ ही होती है, पानी के साथ ही उसको बाहर निकाला जाता है। अगर नदी है कोई, उसके अंदर पानी ही नहीं चल रहा है तो आप देखोगे गंदगी का ढेर लग जाएगा। पानी जहाँ रुका हुआ है वहां मच्छर पैदा हो जाएंगे और बहुत सारे जो है कि कीटाणु पैदा हो जाएंगे। लेकिन अगर उस नदी का पानी बह रहा है, लगातार चल रहा है, तो वो पानी साफ रहेगा। वो पानी साफ कब रहेगा, चलेगा कब, जब पीछे से उसको पानी मिलता रहेगा। अगर पीछे बांध बना के उसको रोक लिया तो पानी नहीं मिला तो आगे बहेगा कैसे। ऐसे ही हमारा शरीर है, अगर हम पानी इसमें ऊपर से डालेंगे ही नहीं तो फिल्टर कहाँ से होगा, तो गंदगी इकट्ठी होनी शुरू हो जाएगी। तो पानी भी प्रॉपर पीना चाहिए। और देखिए जो स्ट्रेस में रहते हैं और नींद कम लेते हैं, मैं अभी बता रहा था कि रात में नींद के टाइम ही हमारा लीवर जो है अपने आप को डिटॉक्स करता है। तो नींद लेना भी बहुत जरूरी है, कंप्लीट नींद होनी बहुत जरूरी है। अब लीवर को डिटॉक्स करना बहुत जरूरी है, तो इसको हम डिटॉक्स कैसे कर सकते हैं। नेचुरल जो इसके प्लान है, नेचुरल जो चीजें हैं जिससे हम अपने लीवर को डिटॉक्स कर सकते हैं, वो 5-7 चीजें मैं बताऊंगा आपको। अभी जिन जो मैंने कारण बताए हैं सेम वही कारण है, उनको ठीक करना ही है बस। एक तो मॉर्निंग का रूटीन हमने बनाना है। सुबह उठते ही गुनगुना पानी, आधा, उसमें नींबू डाल सकते हैं, सर्दी का मौसम है, विटामिन सी की जरूरत होती है इस टाइम जब मौसम बदलता है, तो इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए तो उसमें आधा नींबू डाल सकते हैं आप। और दूसरा जो है कि आपने एक्सरसाइज जरूर करनी है। ये दोनों जो है कि हमारे मॉर्निंग के रूटीन ऐसे हैं जो हमारे लीवर को, हमारे और ऑल ऑर्गन्स को तरोताजा ताजा करते हैं, हमारे ऑल जो ऑर्गन्स हैं उनको एक एनर्जी देते हैं, उनको प्रिपेयर करते हैं, उनकी स्ट्रेंथ को बढ़ाते हैं। उसके बाद ब्रेकफास्ट आता है। ब्रेकफास्ट का बहुत बड़ा रोल है हर काम के अंदर, हर फिटनेस के अंदर, हेल्थ के अंदर, ऑर्गन्स की हेल्थ के अंदर। तो आपने ब्रेकफास्ट में प्रोटीन बेस्ड ब्रेकफास्ट लेना है, इससे आपकी एनर्जी लेवल भी अच्छा रहेगा और आपके ऑर्गन्स भी अच्छे ढंग से काम करेंगे, आपकी प्रोटीन की रिक्वायरमेंट भी पूरी होगी। जिसने सुबह सुबह शेक ले लिया, शेक में 29.5 ग्राम प्रोटीन मिलता है। अगर हम इसका कंप्लीट 3-3-2 का लेते हैं तो 3 हम इसमें शेक के लेते हैं,
3 ही मिल्क पाउडर के लेते हैं और 2 प्रोटीन के लेते हैं, तो 29.5 ग्राम प्रोटीन मिल जाता है। लेकिन 3 की बजाय कोई 2 लेता है, प्रोटीन का 1 लेता है, तो भी उसको जो है कि 25-26 ग्राम प्रोटीन मिल जाता है। तो ये हमने अपने ब्रेकफास्ट में ऐड करना ही होगा, तब जाके हमारे ऑर्गन्स को उनका प्रॉपर फ्यूल मिलेगा और वो प्रॉपर काम करेंगे। उसके बाद आता है लंच। लंच से पहले हमें फाइबर चाहिए। फाइबर के लिए हमें क्या चाहिए? सलाद। ज्यादा से ज्यादा, देखिए आप, इतना बढ़िया मौसम आ गया है, इस मौसम में मूली, गाजर, शलगम, बहुत सारे जो है कि सलाद अवेलेबल है, और अच्छे फाइबर वाले सलाद अवेलेबल है। तो आप फुल भर के, पेट भर के सलाद खाइए। खाना खाने से आधा घंटा पहले जितनी सलाद खाई जा सके खाओ। कोई परहेज नहीं है, उसके अंदर कैलोरी भी नहीं होती है। आप एक पूरी प्लेट भर के, मैं कहता हूँ कि बड़ी प्लेट भर के अगर गाजर मूली की सलाद खा रहे हो तो आपको सिर्फ 30-40 कैलोरी मिल रही है, और फाइबर बहुत ज्यादा मिल रहा है उसमें। तो कैलोरी नहीं मिल रही, फाइबर मिल रहा है, आपको एनर्जी मिल रही है, विटामिन मिल रहे हैं, तो वो चीज अच्छी है आपके लिए। और कच्चा खाओ, बहुत बढ़िया रहेगा वो। तो हमने लंच से पहले सलाद प्रॉपर लेना है ताकि फाइबर की पूर्ति हो, हमारी डाइजेशन अच्छी रहे। उसके बाद लंच लेना है। लंच के टाइम में बिल्कुल हमने अपनी सिंपल दाल, रोटी, आप जो है कि मल्टीग्रेन की रोटी ले सकते हैं, हरी सब्जियां भी ले सकते हैं। कोई फ्राइड या जो है कि पैकिंग पैकिंग वाला खाना हमने नहीं लेना है लंच में। और दही जरूर ऐड करना है। दही से हमें प्रोबायोटिक्स मिलते हैं, जो हमारे गुड बैक्टीरियाज होते हैं, जो हमारे गट की हेल्थ के लिए, जो हमारे डाइजेशन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, वो हमें दही से मिलते हैं। इसलिए दही को कभी भी स्किप नहीं करना है अगर आपने डाइजेशन को ठीक रखना है। उसके बाद इवनिंग में हम कोकोनट वाटर ले सकते हैं। अगर किसी को लीवर में दिक्कत है, कोई ये लग रहा है कि लीवर ठीक ढंग से काम नहीं कर रहा, डाइजेशन ठीक नहीं है, तो आप नारियल पानी लीजिए। और शाम का खाना जल्दी ले लीजिए। 7 बजे अपना खाना शाम का अगर आप खा लेते हो तो ये समझो कि आपका लीवर भी ठीक रहेगा, आपकी डाइजेशन भी ठीक रहेगी, आपकी एनर्जी लेवल भी बढ़िया रहेगा, आपकी बॉडी रिकवर भी अच्छा करेगी, डिटॉक्स भी अच्छे से होगी, और आप थके हुए भी नहीं रहोगे, एनर्जी लेवल भी अच्छा रहेगा। 7-8 घंटे की नींद आपके हर ऑर्गन के लिए जरूरी है, सिर्फ लीवर के लिए ही नहीं, हर चीज के लिए जरूरी है। रात में ही डिटॉक्स करती है बॉडी, रात में ही बॉडी अपने आप को रिपेयर करती है। और उस रिपेयरिंग के टाइम में ही हम जागते रहते हैं, कामों में लगे रहते हैं, तो फिर बॉडी को रिपेयरिंग का टाइम नहीं मिलता, और धीरे 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 कोई भी इमारत हो, चाहे कुछ भी हो, अगर उसको रिपेयर आप नहीं करोगे टाइम पे तो वो खराब होगी, जर्जर हो जाएगी। तो रिपेयरिंग का टाइम बहुत जरूरी है देना शरीर को, और वो नींद के दौरान होता है। तो 7 से 8 घंटे की नींद हमने प्रॉपर लेनी है, और सोने से 2 घंटा पहले हमने खाना खा लेना है ताकि ठीक ढंग से डाइजेस्ट होके और वो प्रॉपर एनर्जी में कन्वर्ट हो। देखिए, कुछ गलतियां हम करते हैं अक्सर, जो कि हमारे लीवर के लिए खतरनाक होती है। हमारे जो सफाई कर्मचारी जिसको मैं बता रहा हूँ, उसके लिए खतरा है, जिसको वो बीमार करती हैं। एक तो सबसे पहले उठते ही लोगों को आदत है कि खाली पेट कॉफी या चाय पीते हैं। सबसे बड़ा जहर है ये हमारे लीवर के लिए भी, हमारे पेट के लिए भी। एसिडिटी बढ़ाता है, बहुत ज्यादा एसिड बढ़ा देता है, क्योंकि रात के टाइम हमारा एसिड वैसे ही बढ़ा रहता है, और हम ऊपर से चाय या कॉफी पी लेते हैं, तो वो डबल कर देता है। तो लीवर के लिए भी खतरनाक है। लेट नाइट बहुत सारे लोग जो है कि स्नैक्स खाते हैं। कोई रात को फ्रूट खा रहा है। फ्रूट आपको 5 बजे के बाद कभी खाना ही नहीं चाहिए। ब्याह शादियों में जा रहे हैं, रात को 10 बजे फ्रूट खा रहे हैं। वो ये दिखाना चाह रहे हैं कि भाई हम तो जो है कि बहुत बढ़िया शाकाहारी अच्छा खाते हैं। भाई, रात को फ्रूट खाना कोई बढ़िया चीज नहीं है। रात को फ्रूट खाना ही नहीं चाहिए। कहीं भी नहीं लिखा, आपको कभी भी रिकमेंड नहीं किया जाएगा कि रात को आप एप्पल खाओ, या रात को कोई कोई भी फ्रूट नहीं खाना चाहिए रात को। हमने फ्रूट खाओ, 4 बजे खा लो, 5 बजे खा लो, उसके बाद फ्रूट नहीं खाना चाहिए। और डिनर हमने जल्दी कर लेना चाहिए। मैंने पहले ही बताया था, अगर हम लेट नाइट तक जो है कि खाना खाते हैं तो लीवर के लिए खतरा है। उसके बाद जंक फूड और शुगर। पहले भी मैंने बताया कि जंक फूड में बहुत ज्यादा नमक होता है, बहुत ज्यादा ऑयल होता है, बहुत ज्यादा कैलोरी होती है, बहुत ज्यादा पेस्टिसाइड होते हैं। और शुगर तो हमारे लीवर का दुश्मन है, अल्कोहल के बराबर जो है कि ये हमारे लीवर को इफेक्ट करता है, बैड इफेक्ट करता है। जैसे जो लोग अल्कोहल का इंटेक करते हैं, जिसका कहते हैं कि लीवर खराब हो गया, लीवर फैटी हो गया, ऐसे ही जो शुगर का इंटेक करते हैं उनका लीवर भी सेम प्रोसेस होता है जो अल्कोहल के साथ होता है, वही शुगर की वजह से होता है। तो हमने
शुगर की बजाय हमने फल खाने चाहिए, उनसे हमें जो रिक्वायर्ड, जो हमारी शुगर की रिक्वायरमेंट है, ग्लूकोज की रिक्वायरमेंट है, वो वहां से पूरी हो सकती है। जो हमारे मीठे फल होते हैं, केला खा सकते हैं, एप्पल खा सकते हैं, पपीता खा सकते हैं, नेचुरल उनमें शुगर होता है। और बॉडी की रिक्वायरमेंट इतनी ही होती है, लेकिन हम भर भर के चम्मच चीनी के डाले जा रहे हैं, शक्कर खा रहे हैं, गुड़ खा रहे हैं, खांड खा रहे हैं, तो वो जो है कि हमारे लीवर को कहीं ना कहीं चौक करता है। और स्ट्रेस जो होता है वो भी हमारे लीवर के साथ साथ बाकी सभी ऑर्गन्स का दुश्मन होता है, खासतौर पे हार्ट का। स्ट्रेस जो है कि वो हमारी मेंटल हेल्थ को भी खराब करता है, फिजिकल हेल्थ को भी खराब करता है। तो हमने मेडिटेशन, डीप ब्रीथिंग की प्रैक्टिस करनी चाहिए, सुबह टाइम पे उठना चाहिए, ग्रेटिट्यूड रखना चाहिए, इससे आप अंदर से स्ट्रेस फ्री रहोगे और बहुत बढ़िया जो है कि अपने आप को फिट भी रख पाओगे। तो सुबह हमने डिटॉक्स जरूर करना है, गर्म पानी, गर्म गुनगुना पानी पीना है। फिर उसके बाद हमने अपना जो है कि एनर्जी ड्रिंक ले लिया, हमने ब्रेकफास्ट ले लिया टाइम पे, हमने एक्सरसाइज कर ली, सारे काम रूटीन के हैं, ये हमने डेली ही करने पड़ेंगे। स्ट्रेस फ्री रहना है। तो जब लीवर हमारा ठीक होगा तो आप देखोगे कि शरीर पे चमक ही अलग आएगी, आपका मूड भी अच्छा रहेगा, आपका डाइजेशन भी अच्छा रहेगा, आपका पेट भी अच्छा रहेगा, सारी ओवरऑल हेल्थ को इफेक्ट करता है। क्योंकि आप कितना ही बढ़िया काम कर ले, लेकिन अगर आपके ऑफिस की घर की सफाई अच्छी नहीं है तो बाहर से देखने वाला तुरंत समझ जाएगा कि कुछ नहीं है। इसलिए सफाई अगर ठीक ढंग से होती रहेगी तो आपका मन भी लगेगा। आप ऐसे ही हमारे शरीर की अगर सफाई होती रहेगी तो बहुत बढ़िया खाना भी हमें लगेगा, एनर्जी भी प्रॉपर रहेगी, हम अंदर से भी खुश रहेंगे, मेंटली भी खुश रहेंगे। तो हमने हर दिन अपने लीवर को डिटॉक्स करना है, हर दिन अपने लीवर की देखभाल करनी है। ये नहीं कि आज कर लिया, आज मैंने जो है कि गर्म पानी पी लिया, फिर मैं अपना रात लेट सो रहा हूँ, सुबह 10 बजे उठ रहा हूँ, उठते ही फिर चाय कॉफी ले रहा हूँ। तो भाई एक दिन में तो नहीं होगा, ये तो डेली की आदत बनानी पड़ेगी। ये तो गांठ बांध लेना चाहिए, 2-3 आदतें हैं जो ये तो अपने अपनी लाइफ में पक्की कर लेनी चाहिए। सुबह उठते ही गुनगुना पानी लेना, उसके बाद एनर्जी ड्रिंक लेना, एक्सरसाइज करना, ब्रेकफास्ट प्रोटीन वाला करना, लंच से पहले सलाद लेना, लंच में दही लेना, और इवनिंग में जो है कि हम अपने इवनिंग में चने ले सकते हैं भुने हुए। ये सारी चीजें आपकी मील को एक बिल्कुल प्रॉपर रखते हैं। एक तो इसमें क्या होता है, आपका गैप नहीं रहता, आपको कुछ ना कुछ थोड़ी थोड़ी देर बाद खाना पड़ता है। तो उससे क्या होता है, आपका मेटाबॉलिज्म बूस्ट रहता है। बहुत सारे लोगों की आदत है सुबह एक बार खाना खाएंगे, 9 बजे खाना खा लिया, खाना ही खाते हैं सीधा हो, उसके बाद फिर रात को 9 बजे ही खाना खाते हैं, बीच में कोई कुछ नहीं खाते। तो उसमें क्या होता है, हमारा मेटाबॉलिज्म जो है कि वो स्लो हो जाता है बिल्कुल, क्योंकि बॉडी को कुछ मिल ही नहीं रहा, तो वो मेटाबॉलिज्म को कहाँ से बूस्ट करेगी। इसलिए हमने हर एक दो घंटे में कुछ ना कुछ जरूर खाना चाहिए, और ऐसा खाना खाना चाहिए जिसके अंदर कैलोरी कम से कम हो, प्रोटीन ज्यादा हो और फाइबर ज्यादा हो। इसलिए जो आपका मील प्लान होता है, इसमें हर घंटे कुछ ना कुछ खाने पीने का रखा जाता है, ताकि आपका मेटाबॉलिज्म जो है कि वो लगातार काम करता रहे, आपका इंसुलिन जो है कि वो लगातार मेंटेन रहे। डायबिटीज की शिकायत बढ़ती क्यों जा रही है, ये हमारे खान पान की वजह से बढ़ती जा रही है। हम कार्बोहाइड्रेट्स ज्यादा खाते हैं और काफी लंबे टाइम तक भूखे रहते हैं, फिर एकदम से बहुत ज्यादा कार्बोहाइड्रेट्स खा लेते हैं। तो हमारा जो इंसुलिन लेवल है वो एकदम से बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, फिर एकदम से घट जाता है, इसलिए फिर शुगर लेवल बढ़ जाता है बॉडी में। फिर डायबिटीज की हम टैबलेट खाते रहते हैं, दवाइयाँ खाते रहते हैं जिंदगी भर, और बहुत कम एज में ये समस्याएं आजकल आम होने लगी हैं। तो ये हमारी डाइट जो है और हमारा जो हमारी दिनचर्या है उसके ऊपर सारा डिपेंड करता है। तो इन चीजों को हमने समझना है। और लास्ट जो है कि हमने इवनिंग में जो हम खाना खाते हैं, डिनर करते हैं, वो डिनर आपने बिल्कुल 7 बजे, 7:30 बजे फिनिश कर देना चाहिए। और डिनर हमेशा लाइट डिनर रखिए, बिल्कुल हल्का, जितना आप इवनिंग में लेंगे उतना ही आप हेल्दी रहेंगे। इवन की जो डॉक्टर हैं, जो जिनको अपनी सेहत की समझ है, वो तो रात का खाना ही बंद कर देते हैं। भाई देखो, आपने कभी भी किसी पशु पक्षी को रात को खाते हुए नहीं देखा होगा, उनको कभी बीमार भी नहीं देखा होगा। कोई चिड़िया है, कबूतर है, मोर है, कोई भी पक्षी है, आप देखोगे सुबह उठ के तो खाना खाते हैं, उठते ही वो खाने की तलाश में लग जाते हैं, लेकिन जैसे ही सनसेट हुआ, चाहे उनके घोंसले के पास आप बोरी खोल के रख दो, वो नहीं खाएगा। क्योंकि उनको पता है कि लेट नाइट जो खाना होता है वो उनके लिए बना ही नहीं। लेकिन हम मनुष्य जो है कि अपना दिमाग लगाते रहते हैं अपनी, कि कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता। भाई नेचर ने जो बना दिया उसके अगर हम अपोजिट चलेंगे तो कुछ ना कुछ गलत ही होगा।
इसलिए डिनर जो है कि हमने 7 साढ़े 7 बजे के बाद नहीं करना है, उससे पहले ही कर लेना है। जो मैं बता रहा था, जो डॉक्टर्स हैं, बहुत सारे डॉक्टर्स हैं जिन्होंने एक रात का खाना ही बंद कर दिया, या फिर 5 6 बजे ही खा लेते हैं। या अक्षय कुमार को आप सभी फिटनेस का ये बताते हैं कि वो रोल मॉडल है फिटनेस का, 60 के आसपास एज होने वाली है फिर भी वो फिट है। तो वो अब हमेशा बताते हैं कि मैं शाम का खाना 5 6 बजे खा लेता हूँ, उसके बाद खाता ही नहीं। और सुबह जो है कि डेली की डेली सन राइज से पहले एक्सरसाइज करता है। तो ये 2 3 4 चीजें हैं जिनको अगर हम, छोटी छोटी सी चीजें हैं, अगर हम इनको अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट कर लें तो हम लाइफ टाइम फिट रह सकते हैं, बीमारियों से बचे रह सकते हैं। सिर्फ वजन को मेंटेन करना या वजन कम करना, ये कभी भी अपना गोल नहीं रखना है। हमारा गोल ये होना चाहिए कि हमारी बॉडी के ऑर्गन प्रॉपर काम करें, हमारी बॉडी के सारे फंक्शन ठीक हों, हमारा वेट भी आइडियल हो, और हमारी हेल्थ भी अच्छी हो, वेलनेस अच्छी हो। ये नहीं कि हमारा वेट तो आइडियल है लेकिन हम बीमार पड़े, रोज डॉक्टरों के चक्कर काटने पड़ रहे हैं, तो वो फिटनेस नहीं है, वो हेल्थ नहीं है। और हेल्थ तभी ठीक होगी जब हम अपने इंटरनल ऑर्गन्स को ठीक करेंगे। बाहर से पॉलिश करने से कुछ नहीं होगा, वो कुछ टाइम के लिए टेम्परेरी होता है। बहुत सारे लोग मेकअप वगैरह कर लेते हैं तो वो टेम्परेरी है, वो सिर्फ एक दिखाने के लिए। लेकिन अंदर से जब बॉडी ठीक होती है तो वो अपने आप को प्रिपेयर करती है, वो एक परमानेंट इलाज है। तो हमने खाने के ऊपर फोकस करना है, डेली की दिनचर्या के ऊपर फोकस करना है, ताकि हम फिट रहें, हेल्दी रहें। तो अभी जो आप 29% ज्वाइन है, आप सभी का तो मैं थैंक यू करूंगा कि आप सुन रहे हैं, और मैं आशा करता हूं कि आप इन चीज़ों को अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करके बेस्ट रिजल्ट भी जरूर लेंगे। तो थैंक यू सो मच, आप सभी के लिए क्लैपिंग है। अभी हम शेक लेंगे, आप अपना शेक प्रिपेयर कर सकते हैं। जिन्होंने एक्सरसाइज की है उन पे डबल काम करेगा शेक, जिन्होंने एक्सरसाइज नहीं की, काम उस पे भी करेगा लेकिन उस पे कम करेगा। क्यों करेगा? क्योंकि एक्सरसाइज के बाद हमारी मसल्स ब्रेक होती हैं, हमारी बॉडी डिमांड करती है, हमारे ऑर्गन्स ठीक ढंग से काम करते हैं, हमारे जो पोर्स हैं वो खुल जाते हैं, हमारी आंतें क्लियर होती हैं। तो जो हम खाना खाते हैं या हम जो प्रोटीन ले रहे हैं वो हमारी बॉडी के ऊपर ज्यादा इफेक्ट करेगा, पूरी तरह से एब्जॉर्ब करेगी बॉडी उसको। लेकिन अगर हमारी गट साफ नहीं है, पेट ही साफ नहीं हुआ, सुबह से हम उठे हैं, उठते ही अगर हम ये सोचे कि प्रोटीन पी ले, तो वो इफेक्ट भी कम करेगा, क्योंकि हमारा शरीर उसको एब्जॉर्ब करने के लिए रेडी नहीं है। तो एब्जॉर्प्शन बहुत जरूरी है। आप न्यूट्रिशन कितना ही ले लें, लेकिन अगर आपकी बॉडी उसको ले ही नहीं रही है, उसकी आपकी बॉडी उसके लिए तैयार ही नहीं है, तो फिर वो लगेगा नहीं। बॉडी कहते हैं ना कि खाना खाता तो बहुत है, लगता नहीं। वो इसलिए नहीं लगता क्योंकि बॉडी अंदर से उसके लिए तैयार ही नहीं है। तो बॉडी तैयार तब होती है अंदर से जब हम एक्सरसाइज करते हैं, तो वो डबल तैयार होती है। कहते हैं ना, जो पहले लोग थे वो बहुत मेहनत करते थे, चाहे उनको आप पत्थर खिला दो वो भी डाइजेस्ट हो जाते थे। तो उसका कारण यही था कि वो अपनी बॉडी को एक्टिव रखते थे, उनकी एक्टिविटी ज्यादा थी, इसलिए वो कुछ भी खा लेते थे, डाइजेस्ट हो जाता था। अब हम क्या है, सारा दिन बैठे रहते हैं, कुछ करते नहीं है, लैपटॉप पे या मोबाइल के ऊपर सारा काम हो गया है, चलना फिरना भी नहीं होता पूरा पूरा दिन। तो उससे क्या होता है, फिर हमारी बॉडी एब्जॉर्ब भी नहीं कर पाती उसको, इसलिए फिजिकल एक्टिविटी बहुत जरूरी है। सभी अपना शेक अब भी ले सकते हैं, रेडी है, मेरा शेक भी रेडी हो गया है। तो एक्सरसाइज को कभी आपने स्किप नहीं करना है। बहुत सारे लोग सोचते हैं कल कर लेंगे, कल कर लेंगे। भाई कल कभी नहीं आता, कल का मतलब काल है, और वो काल आ जाएगा, कल नहीं आएगा, इसलिए हमने कल पे नहीं छोड़ना है। आज से ही स्टार्ट करना है, अभी से स्टार्ट करना है, तभी रिजल्ट आएगा, तभी हम जिंदगी में फिट रह पाएंगे। तो अभी एक सॉन्ग के साथ हम अपने शेक को लेंगे।